Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agricultural Classes. Today in this lecture we will cover some part of current affairs related to agriculture जिसमें कि हम देखेंगे Schemes of Government of India for the Agriculture in 2014 and 15। आज के लेक्चर में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ एग्रीकल्चर के जो स्कीम्स लागू की गई हैं, जो स्कीम स्टार्ट की हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, उस एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए 2015 में, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स लागू की गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सॉइल हेल्थ कार्ड। तो ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है ये फरवरी 2015 में स्टार्ट की। तो इसका मेन पर्पज़ क्या था कि जो 2017 तक भारत के जितने भी फार्मर्स हैं उनके पास सॉइल हेल्थ कार्ड होना चाहिए, जिससे कि वो अपने सॉइल की गुणवत्ता की जांच कर सकें, उसकी हेल्थ की जांच कर सकें कि उसमें कौन सी क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं अच्छे तरीके से, या कौन सी क्रॉप्स के लिए उसमें बेटर न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं, फुल न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, कौन सी क्रॉप सूटेबल होगी किस सॉइल के लिए। उन्हें इस स्कीम को लागू किया था। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो जैसा कि हमको नाम से पता चल रहा है कि कृषि सिंचाई योजना है, यानी कि सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए स्टार्ट की गई थी। और इसका मेन मुद्दा ये था कि जितना भी खेती के लिए पानी की आवश्यकता है, उसको जहाँ पर पानी की आवश्यकता ज़्यादा है और पानी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो उन जगहों पे भी हमको वाटर कंजर्वेशन से या वाटर सेविंग टेक्निक से इरिगेशन देना चाहिए, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, या पाइप इरिगेशन। इन सब मेथड्स का यूज़ करके हमको वाटर सेविंग करनी है, मिनिमम से मिनिमम वाटर के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना है। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम थी वो है लैब टू लैंड। ये लैब टू लैंड एक ऐसी स्कीम है जिसमें कि पूरे भारत में लगभग 642 केवीकेज ओपन किए गए। केवीके मीन्स कृषि विज्ञान केंद्र, जहाँ पर कि हम अपनी मिट्टी या सॉइल को ले जाके टेस्ट कर सकते हैं, या जो भी हम इससे रिलेटेड, हमारी क्रॉप से रिलेटेड है, सॉइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कोई भी हम प्रॉब्लम अपनी डिस्कस कर सकते हैं, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए और उनकी हेल्प की जाए। तो इस तरह करके 642 केवीज ओपन किए गए थ्रू आउट द इंडिया। नेक्स्ट स्कीम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। जो देसी ब्रीड्स है गाय की, कैटल्स की जो देसी ब्रीड है, उनको डेवलप करने की स्कीम थी कि इसमें हम जितनी भी देसी गाय की या गौ की नस्ल है उनका कंजर्वेशन किया जाए, उनका विकास किया जाए। और देन नेक्स्ट है मेरा गांव मेरा गौरव। यह भी एक स्कीम थी जो कि भारत में स्टार्ट की गई, और इसमें क्या किया गया कि अबाउट 20,000 एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को रिक्रूट किया गया या उनको असाइन किया गया इन 25,000 गाँव में, जो कि कृषि से जुड़ी हुई टेक्निकल नॉलेज उनको देते थे, जिससे कि फार्मर्स का फ़ायदा हो सके, उनको टेक्निकल नॉलेज हो सके, और अपने जो नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है एग्रीकल्चर में, उनका यूज़ करना सीख सकें और उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ करें, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, टाइम सेविंग हो, और जो क्रॉप की टाइमलीनेस है वो परफेक्ट रहे, वो टाइमली हर काम कर सके, उनकी फसल ख़राब नहीं हो जाए। नेक्स्ट है डिजिटल एग्रीकल्चर। तो ये भी एक स्कीम थी जिसके दौरान एक एम किसान पोर्टल बनाया गया, जिसमें कि किसान अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते थे, उनकी सॉल्यूशन ऑनलाइन ले सकते थे। मींस कि उनको ऑनलाइन सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल की गई, जिससे वो ऑनलाइन भी अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें साइंटिस्ट को, या जो भी आगे असाइन किया गया है उसके साथ डिस्कस करें और उससे फ़ायदा उठा पाएँ। और इसके लिए उन्होंने एक नया चैनल भी स्टार्ट किया था जो कि कृषकों के लिए था, फार्मर्स के लिए था। उसका नाम था डीडी विकास चैनल। जो ये डीडी विकास चैनल चलाया गया वो नई दिल्ली खेलगांव में था, और इस चैनल में अगर किसान चाहते तो कॉल करके उसमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे या उनसे डिस्कस कर सकते थे। तो इसमें एक टोल फ्री नंबर दिया गया था जो कि जिस पे किसान कॉल कर सकते थे। वो टोल फ्री नंबर था 1800-180-1551। तो इस नंबर पे कॉल करके किसान अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते थे या जो भी उनकी क्वेरी थी वो पूछ सकते थे। नेक्स्ट है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना। स्कीम के अंडर में जो भी किसानों की फसल थी या उनकी जो भी प्रोड्यूस थे
जो उनका प्राइस था उनको कंट्रोल करने के लिए, मीन्स कि उनके जो प्राइस थी उनको उचित मूल्य मूल्य मिल सके, उनको उनका जो अप्रोप्रिएट प्राइस है वो मिल सके। मीन्स कि कोई भी व्यापारी अपने हिसाब से उनको प्राइस नहीं दे कि मैं उसको कम दूंगा या नहीं दूंगा, या इस तरह की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो किसानों को। इसके लिए उसकी जो कंट्रोल था प्राइस के ऊपर, उसको कंट्रोल करने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। परंपरागत कृषि विकास विकास योजना परंपरागत कृषि विकास योजना। कृषि विकास योजना के अंतर्गत क्या था कि कुछ जो फार्मर्स थे उनका एक समूह यानी एक ग्रुप बनाया गया, उनको संगठन किया गया, और उनको जो भी उनकी प्रॉब्लम होती थी तो उनको एक साथ मिल के बैठ के पूरा ग्रुप को डिस्कस करता था, और अगर उसकी कुछ प्रॉब्लम होती थी तो उसे मिल के सॉल्व करते थे, और उनकी हेल्प की जाती थी, और उनको मोटिवेट किया जाता था आगे और फसलों को उगाने में, और जो भी उनकी दिक्कत थी सबको सॉल्व करने की योजना थी। नीम कोडेड यूरिया, ये भी एक स्कीम थी जो कि जिसमें कि क्रॉप्स को मैक्सिमम नाइट्रोजन अवेलेबल हो सके, इसके लिए नीम के बारे में उनको, नीम की गुणवत्ता के बारे में उनको जानकारी दी जाती थी, जिससे कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकें और वो फर्टिलाइज़र से हट के ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, और जिससे उनको एनवायरनमेंट को भी प्रॉब्लम नहीं हो और उनका भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। तो इस तरह से ये नीम कोड यूरिया स्कीम चलाई गई थी। तो ये तो थी आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कुछ स्कीम्स चलाई गई जो कृषि के विकास के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारा फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।